इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के सेकंड वीडियो में आज हम बात करेंगे यूट्रस की। फर्स्ट वीडियो में हमने वजाइना के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। यूट्रस यूट्रस एक हॉलो पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन है। ये पियर शेप यानी कि नासपाती शेप का होता है। यूट्रस की पोजीशन की अगर हम बात करें तो यूट्रस की पोजीशन एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन होती है। यानी कि जब हम यूट्रस को देखेंगे तो ये आ जाता है, ये आ जाती है हमारी वजाइनल कैनाल। ये आएगा यूट्रस। तो ये जब हम देखेंगे इसका एंगल तो ये आपको 90 डिग्री पे दिखाई देगा। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसे हम कहते हैं एंटीवर्जन। अब हम बात करेंगे यूट्रस के मेजरमेंट की। मेजरमेंट्स की अगर हम बात करें तो एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड और उसकी वॉल्स की थिकनेस 1.25 सेंटीमीटर होगी। ये है एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। यहीं पे अगर हम बात करें एक प्रेग्नेंट यूट्रस की, वो भी एट टर्म यानी कि 9 महीने कंप्लीट होने पर, तो इसकी ये 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर वाइड और जो इसकी थिकनेस होगी वो होगी 12.5 सेंटीमीटर। डिलीवरी के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, यूट्रस 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12.5 सेंटीमीटर वाइड और वॉल की थिकनेस 7 सेंटीमीटर। एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट 50 to 80 ग्राम्स होता है। एवरेज अगर हम माने तो फिर 60 ग्राम। अब हम बात करेंगे यूट्रस की लेयर्स की। तो यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। यूट्रस की 3 लेयर्स हैं। पहली जो सबसे बाहर की तरफ होती है वो है पेरीमेट्रियम।
आउटर मोस्ट लेयर, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है और एंडोमेट्रियम इनर लेयर है। एंडोमेट्रियम ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेसिडुआ में कन्वर्ट होती है और एंडोमेट्रियम में ही एम्ब्रियो आकर के कनेक्ट होता है। इसी के साथ यूट्रस कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे सर्विक्स यानी कि ग्रीवा की। वैसे तो सर्विक्स के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। ये देख लेते हैं। सर्विक्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे सर्विक्स के सिक्रेशन की। सर्विक्स के सिक्रेशन में दो आते हैं, एक एंडोमेट्रियल की साइड से सिक्रेशन है और दूसरा सिक्रेशन आता है सर्वाइकल ग्लैंड की साइड से। जो सिक्रेशन एंडोमेट्रियल के साइड से आता है, ये सिक्रेशन स्कैंटी और वाटरी होता है। स्कैंटी एंड वाटरी। वहीं पे जो सिक्रेशन सर्वाइकल ग्लैंड की तरफ से आ रहा है, ये सिक्रेशन एल्कलाइन एंड थिक होता है। अब हम बात करेंगे कि ये सर्विक्स या ग्रीवा प्रेजेंट कहाँ पर होती है। तो जो सर्विक्स situated at the lower os of uterus, यानी कि यूट्रस के नीचे की तरफ सर्विक्स प्रेजेंट है। वहीं सर्विक्स का दूसरा भाग इंटरनल ऑस ऑफ वजाइनल कैनाल, यानी कि सर्विक्स में ऊपर की तरफ यूट्रस और नीचे की तरफ वजाइनल ऑस है। चलिए अब डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है वजाइना, ये पूरा है वजाइनल कैनाल, ये है यूट्रस। अब आप देखेंगे ये यूट्रस और वजाइना के बीच की जो लाइनिंग है, ये है सर्विक्स। सर्विक्स के ऊपर यूट्रस और नीचे वजाइना है। बाकी ये यूट्रस है। यूट्रस की 3 लेयर्स की हमने बात की थी। ये आउटर मोस्ट लेयर, ये है पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम है इनर मोस्ट लेयर। बाकी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब यानी कि गर्भाशयिक नलिकाएं। तो सबसे पहले गर्भाशयिक नलिकाएं या फिर फैलोपियन ट्यूब, ये पेयर में प्रेजेंट होती, यानी कि ये गिनती में 2 होती हैं। यह एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है। दूसरा, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फैलोपियन ट्यूब की दो ओपनिंग होती हैं। दोनों ही 1 मिलीमीटर, दोनों में से एक का डायमीटर है 1 मिलीमीटर, जो कि
यूट्रस की साइड ओपन होती है, दूसरे साइड का डायमीटर होता है 2 मिलीमीटर, जो कि पेल्विक या फिर एब्डोमिनल ओपनिंग कहलाती है। बात करेंगे यूट्रस के फंक्शन की, तो यूट्रस ओवम को गिव जस्ट give pathway to ovum and जायगोट और ओवम के लिए एक पाथवे की तरह, एक रास्ते की तरह काम करता है फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है ओवम एंड स्पर्म का। यहाँ पे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में, तो फिर वहाँ पे हमें पता चलेगा कि फैलोपियन ट्यूब के कुछ पार्ट्स हैं, उसमें से जो एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन होता है, जिसे हम एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन कहते हैं, वहाँ पर जाकर के ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये है एक रफ डायग्राम फैलोपियन ट्यूब का। अब इसमें ये इस साइड ये है यूट्रस, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये सबसे पहला पार्ट आता है इंट्राम्यूलर, या फिर इसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल। ये है इंटरस्टिशियल, इसको मैं ब्लैक से कलर कर देती हूँ। ये पार्ट 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके बाद सेकंड आता है इस्थमस, इसको मैं ब्लू से शेड कर देती हूँ। ये है ISTHMUS इस्थमस, ये 2.4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 mm डायमीटर। थर्ड पार्ट है एम्पुला, ये सबसे जो लॉन्ग पार्ट है इस फैलोपियन ट्यूब का, वो एम्पुला ही है। ये होता है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। लास्ट में इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 mm वाइड होता है। अब हम देखिए पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स हमने देखे हैं यूट्रस से फिम्ब्रिया की तरफ, यूट्रस से फिम्ब्रिया की तरफ। इसमें सबसे पहला पार्ट है इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूलर, ये है 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग। सेकंड था इस्थमस, इस्थमस 2.4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 mm इसका डायमीटर। एम्पुला, एम्पुला लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। लास्ट है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड
6 mm वाइड है। अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में ये हमने देखा था वजाइना, वजाइना से आगे आते हैं ये है सर्विक्स, सर्विक्स से आगे आएंगे ये है हमारा यूट्रस, ये है यूट्रस की लेयर, यहाँ से यहाँ जाएंगे या फिर यहाँ जाएंगे, ये दोनों ही फैलोपियन ट्यूब्स हैं। यहाँ पे आगे जाते टाइम फर्स्ट पार्ट पड़ता है इंटरस्टिशियल, इसके बाद आगे जाएंगे इस्थमस, ये है हमारा एम्पुला, आगे हम जाते हैं तो ये है हमारा इनफेंडिबुलम, ये है फिम्ब्रिया। इस पूरे ही फैलोपियन ट्यूब में जब हम और डिटेल्स में जाएंगे तो इसमें अंदर भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ओवम को ओवरी से निकल करके यहाँ तक ट्रैवल करने में, आगे पुश करने में हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।